हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। और हम उठ चुके हैं, बज रहे हैं तो थोड़ी सी अच्छी नींद हुई अभी, क्योंकि 4 घंटे तभी सोए और फिर 7 बजे के बाद 4 घंटे सोए, तो और अच्छी नींद हुई है अभी, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले नहा धो के पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद भी खाने का देखते हैं। चपाती तो है, सिर्फ थोड़ी कुछ सब्जी बनानी है और फिर देखते हैं। सो अभी आज से थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे और पहले पूजा करेंगे, ऐसा कुछ तो टाइम सब मेंटेन करेंगे। और पाठ भी पढ़ना है अपने को, आज से शुरू करना है, ठीक है। सो चलिए वापस से हम जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस पूजा हो गई है, पूजा करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे आज हमने सपना देखा ना, तो वो सपना ही बहुत अच्छा, मतलब हम जब से उठे तब से एकदम हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। सपना क्या देखा है वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। और हमने संकल्प भी ले लिया है कि 1 महीने हम क्या क्या करने वाले हैं, मनन चिंतन ये सब कुछ। तो आज से हमारा श्रावण शुरू है, और फिर जो कथा है वो हम खाने के बाद मतलब थोड़ा नाश्ता करने के बाद पाठ शुरू करेंगे। तो ऐसे हम सोच रहे हैं कि बीच बीच में ना 1-2 घंटे का गैप करके एक और पार्ट ऐसे जैसे टाइम मिला वैसे पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि फिर हम पूरे महीने भर उससे पहले थोड़ा जल्दी खत्म होगा महाशिवरात्रि। सो मतलब हमको उसको कंप्लीट करना है, इसलिए हमारा संकल्प है। तो चलिए फिलहाल है साबूदाना बनाया सुने, और चाय भी है और चपाती। तो हम चाय चपाती खा दें, उसके बाद फिर खाना देखेंगे शाम को क्या बनाना है ना। चलिए पहले चाय वाय पी लेते हैं। सो गाइस मस्त चाय रोटी खा रहे हैं अभी हम, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं खाना है, क्योंकि पेट अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी उससे चाय रोटी खाते हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है, ठीक है। अभी हो गया नाश्ता, अभी करते हैं थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह जो कि नहीं किया है वो करके, और उसके बाद फिर पाठ करते हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। लेकिन वैसे तो तय है कि दाल चावल कुछ ऐसे सब्जी बना लिया जाएगा, है ना। तो अभी बज रहे हैं 3:30, तो अभी है काफ़ी टाइम है। तो अभी थोड़ा अपलोडिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं, अपलोडिंग नहीं किया है तो वो कर लेते हैं। जनता ज़्यादा ना, अभी है पाठ का समय, तो हम चलिए थोड़ा पाठ कर लेते हैं। अभी बज रहे 4:30, तो 5:30-6 बजे तक करते हैं, 1.5 घंटा। और फिर खाना वाना चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से वापस से जैसे टाइम मिलेगा और 1 घंटे का पाठ कर लेंगे। तो आज से अपने को महाशिव पुराण ख़त्म करना है, और अपने को एक्चुअली हमको बाकी भी वीडियोस बनाने हैं, शॉर्ट्स और ये, क्योंकि हमने सोचा है कि पूरे महीने भर महादेव का जो बातें हैं, महादेव की जो कहानियाँ हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएंगे रील्स में भी और वीडियोस में भी। तो महादेव भक्त कृष्णा को जरूर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अध्याय में जुड़े रहिए। महादेव महाशिव पुराण बहुत जरूरी है श्रावण में श्रवण करना, ठीक है। लाइट ही चली गई, कैसे होता है देखो। चलो फिर कोई नहीं, बिना लाइट के ही बनाते हैं, बट ठीक है। गाइस शिव पुराण का पाठ हो गया है, और आज हमने 1-2 एक्स्ट्रा वीडियोस भी बना लिए जो कि हमें बनाने थे, शॉर्ट्स और वीडियो जो कि हमें डालने थे। तो आप रेगुलर पिन रहिए, मतलब महादेव भक्त कृष्णा पे रहिए, वहाँ पे पूरे मंथ भर हम अच्छी अच्छी बातें डालने वाले हैं महादेव के बारे में भी, और अच्छी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, जो हमें एक्सपीरियंस है, वही चीज़ डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तो महाशिव पुराण का पाठ हो। हाँ वैसे आज के पाठ में था पार्थिव शिवलिंग जो होता है उसका महत्व क्या होता है। तो बोला गया है कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो पार्थिव शिवलिंग ही होता है, कि जब तुम पूजा करते हो पार्थिव शिवलिंग की अपने से खुद से बनाकर, तो वो उसका महत्व बताया गया है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो ऐसे जब आप अपने हाथ से मिट्टी का या फिर गोबर का ऐसे बनाते हो, जिस चीज़ का बोला गया है बनाने के लिए, वो चीज़ का बनाते हो और उसकी पूजन विधि करते हो, तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। तो यही था आज के पशु पुराण में। और फिर अभी चलिए अभी थोड़ा ब्रेक लेते 10 मिनट का, और उसके बाद खाना चढ़ाते हैं। तो दाल भात ही सिंपल बनाना है, ज़्यादा कुछ वो बनाना नहीं है। वैसे हाँ एक और चीज़ हमें बतानी थी आपको, कि अब जो श्रावण महीना शुरू हो रहा है, सो हो गया है आज से। सो जो लोग भी मतलब श्रावण महीना मानते हैं या फिर शिव पुराण पढ़ते हैं या फिर शिव में आस्था रखते हैं या महादेव में आस्था या फिर कोई भी भगवान में रखते हैं, हमारा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, क्योंकि सारे भगवान जो भी है वो सब महादेव से ही निकले। तो महादेव
हो या कोई भी हो, तो कृष्ण ही महादेव है, महादेव ही कृष्ण है, राधा ही कृष्ण महादेव है, ये सब जुड़ा हुआ इंटरकनेक्टेड है, तो कोई अलग है ही नहीं। तो इसीलिए ये इसमें ना महाशिवपुराण के अंदर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो श्रवण यानी कि पाठ का श्रवण, पुराणों का श्रवण, उनका अच्छी चीज़ों का श्रवण, पॉजिटिव चीज़ों का श्रवण, और मनन यानी कि मन से उनकी बातें याद करना, उन्हें ध्यान करना, उनका ही स्मरण करते रहना, चिंतन उन्हें ही भजते रहना, उनकी चीज़ों को याद करते रहना, अपने अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ों को निकाल कर पॉजिटिव चीज़ें भरना, ये बहुत ज़रूरी है। इस मंथ में करना बहुत ज़रूरी है। इस मंथ में महादेव एकदम एक्टिव रहते हैं और उनका प्रिय मंथ है, तो तुम जो भी करते हो उसका डबल ही होता है ना। पाप करोगे ज़्यादा पाप होगा, पुण्य करोगे ज़्यादा पुण्य होगा, है ना। तो वैसा है। तो आप भी अगर शिव भक्त हैं, महादेव को मानते हैं या फिर किसी भी आराध्य को मानते हो, तो मनन चिंतन और श्रवण जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने आप को इस मंथ में भगवान को अर्पित करिए और डेडिकेटेड रहिए, ठीक है। चलो, तो फिर अभी अपन थोड़ी देर से बनाएंगे खाना, और दाल चावल बनाते हैं और देखते हैं कि उसके साथ क्या बना सकते हैं। चावल हमने चढ़ा लिया और दाल हमने कुछ आज स्पेशल दाल बना रहे, कुछ अलग से, एकदम हमें भी नहीं पता क्या बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये बैगन है, ये टमाटर, ये लहसुन, और ये सेवगा, क्या बोलते हैं, सजन की फली, और ये प्याज, और ये है कड़ी पत्ता, ये अमसुल। तो इसे आप कह सकते हैं कि सांभर बना रहे हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि अमसुल की दाल, या फिर ये थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना भी है। सो ये तुअर की दाल और मूंग की दाल बना रहे हम। सो बनता है क्योंकि हम सारा मस्त मिक्स करके अच्छे से बनाते हैं, और एकदम देखते हैं अच्छा ही बनेगा, आई थिंक, है ना। अमसुल वाली दाल बोलेंगे, सजन की फली की दाल, या फिर सांभर, कुछ भी कह लो, बट बनेगा बेस्ट, ठीक है। चलो, फिर पहले तेल डालते हैं, कड़ी पत्ता, अपना जो दाल के लिए तड़का होता है, एक ही साथ बना रहे हैं। उसके बाद फिर प्याज, चलो आपको दिखाते हैं। देखो, इसमें डाल दिया हमने प्याज, और अभी इसको अच्छे चलाएंगे, और फिर इसके साथ ही लहसुन भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डालेंगे बाकी सारी चीज़ें, फिर से चलाते हैं इसको। तो ये अच्छे से हो गया। हम इसमें डालें थोड़ा कोथिमीर, और ये गया लहसुन, उसके बाद ये टमाटर, और ये गया मिर्ची, और ये गया बैगन। ये जो सजन की फली हम थोड़े से देर से डालेंगे क्योंकि जल्दी गलता है। तो इसको अच्छे से चलाएंगे, और इसमें हम मसाले डालते हैं, अगर नहीं डालना है सिर्फ, सॉरी आपने क्या भूल गए, सावन मसाला, हल्दी, नमक, और थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में बंद करते हुए सजन की फली डालेंगे, और डालेंगे दाल, और फिर मस्त मिलाएंगे, और फिर खत्म। डाल दिया हमने सारे मसाले, इसको अच्छे से मिलाते, फिर डालते इसमें दाल डाल के भी अच्छे से मिलाते, और फिर लास्ट में सजन की फली डालेंगे, और फिर कुकर लगा देंगे, मस्त बन जाएगी। और पहले डाल देते मस्त दाल तो चढ़ा ली हमने, और उसके साथ हम सोच रहे हैं कि सब्जी नहीं बनाएंगे, आलू के भजिए बनाएंगे। आलू के भजिए, तो मस्त आलू काट लेते हैं, फिर मस्त आलू के भजिए, ये वाली दाल और चावल और रोटी, हाँ मज़ा आ जाए, और भूख भी लग रही है। तो चलिए आलू के भजिए का प्रिपरेशन करते हैं। गोल गोल काटते हैं। हमारा प्रॉब्लम है ना कि आलू पतला नहीं कटता, जिसकी वजह से ना अच्छे भजिए नहीं बनते, तो हम लोग पतला काटने की कोशिश करना है, हम काटते बता दें। अपना हो गया खाना तैयार है, मस्त दाल बन के तैयार हो गई। जो अमसुल की दाल हमने बनाई थी, वो सजन की फली भी है, बैगन भी है, और ये आलू के भजे भी है। जल्दी जल्दी खाते हैं, और फिर थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा अपने को, है ना। चलो।